गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी के क्लास 9th की एक और ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है मैथ्स की। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स का रिवीजन कर रहे थे, तो वही चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल समझिएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करिएगा और सब लोग अपना अटेंडेंस जरूर दे दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, तो देखो ये समझो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, और फिर हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका उस पर आने वाली एक ऐसी वैल्यू जिस पर उसका आंसर क्या आने लगे, जीरो आने लगे। ठीक है ना। हमारा जैसे कि अगर आपको याद हो कि लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स को पहचानना सीख रहे थे, तो उसमें एक चीज और सीख लो कि क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जो ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है। ठीक है ना। इसमें ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर कहने की जगह आप इंटीजर्स बोल लो अब फिलहाल के लिए, कोई भी इंटीजर्स हो सकती है। और ये बोलते हैं लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ एक्स के पावर 1 होता है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। इसी तरह इसको नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है। ठीक है। और थर्ड वाला होता है क्यूबिक, क्योंकि ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का होता है। ठीक है। ये हमारे तीन टाइप्स के अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला देख सकते हो, जैसे कि 4x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है इस टाइप का। फिर इसके लिए देख लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है ना। और इसके लिए आप ये कर सकते हो 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये हो गया, ये तीन अलग अलग टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है ना। ये आपका अपना पॉलिनोमियल हो गया सारा, ये अलग अलग टाइप से। ठीक है ना। अब आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम लोग px से अगर डिनोट करते हैं, px से, यानी कि इसी को px के बराबर लिख दें, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू, x इक्वल टू अल्फा लिखा है, अल्फा एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको x की जगह पे रखेंगे तो px का आंसर जीरो आने लगेगा, यानी कि p एट अल्फा इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो अल्फा है ये हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि ये x की एक ऐसी वैल्यू जिस पर ये जीरो आने लगता है। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे कि ये देखो 3x प्लस 2, तो ऐसी x की वैल्यू जिस पर ये आंसर जीरो आने लगे उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि -2 पर ये जीरो आता है, -2 प्लस 2 जीरो हो जाता है, तो ये x इक्वल टू -2 हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू -2 हमारा ये Yes, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसी तरह अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक है, कोई क्यूबिक है, उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस अंडर रूट 2, है ना। यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस अंडर रूट 2 रखो या माइनस अंडर रूट रखो, यहाँ पे रखने पर आंसर हमेशा जीरो आएगा। देखो अंडर रूट 2 रख दो प्लस 2, तो इसका स्क्वायर करो
-2 करो, √2 का स्क्वायर 2 - 2 0, लेकिन अगर माइनस होता तो भी 2 ही आता और 2 - 2 0 आता। ठीक है ना। तो ये हमारा केस बनता है कि जब कब क्वाड्रेटिक, किसी क्वाड्रेटिक के लिए कैसे जीरोस निकालते, तो हम लोग अभी एक एक करके ये सारे एग्जांपल्स अलग अलग टाइप के देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने ब्रीफ में बता दिया है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पॉलिनोमियल में एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर क्या आता है, 0। ठीक है ना। इसी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को कई बार सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो कोई वैसी नई चीज नहीं है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, x -2। अगर आप लोग अपने बुक में बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। x -2 हमें चेक करना है क्या -2 और +2 इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो पहले इस पॉलिनोमियल को px बन लो, px मान लो, और अब x की जगह क्या रखोगे एक बार, -2, तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 - 2 इक्वल टू -4। सो अवर x इक्वल टू -2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 आ जाता तो हम लोग उसको 0 बोलते, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 रखोगे, पुट x इक्वल टू 2, तो 2 - 2 हमारा क्या हो जाता, 0। तो हमारा ये क्या बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। x इक्वल टू 2 हमारा क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। बेसिक सी चीज है। तो इस तरह से चेक करते हैं कि आपको जो x की वैल्यू दी रहती है आप उठा के उस पॉलिनोमियल में रख देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो उसका जीरोस है या नहीं है। ठीक है ना। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। इट इज सिंपली लाइक एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन। जनरलाइज जीरो बोल दो या जनरलाइज्ड सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। समझ, जब भी हमारा एक लीनियर हमारे पास होगा, कौन होगा, लीनियर। जैसे कि जो पिछला वाला एग्जांपल लगाया वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था। जब भी हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा x+1, तो उसका जो जीरोस होगा वो हमेशा, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो किस टाइप का दिखता है, ax+b टाइप का। और अगर तुम x+1 को इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1 है। तो हमेशा ही लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो x इक्वल टू -b/a टाइप का होता है। यानी कि x इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू क्या है 1 और ये 1, यानी कि -1। x इक्वल टू -1 इसका जीरोस होगा। चाहो तो रख के देख लो, x की वैल्यू यहाँ -1 रखोगे तो ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये इसका 0 हो गया। यानी कि अगर हर वो पॉलिनोमियल जो लीनियर होगा उसका जीरोस -b/a के टाइप का होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। याद रखने की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ पा रहे होगे कि x की वैल्यू -b/a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, -b + b 0 आएगा। यानी कि एक जनरल फॉर्मूला मिल गया आपको। ठीक है ना। ये स्पेसिफिक केस हो गया कि a और b की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर ये जनरल केस हो गया। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना छोटा सा। अब देखो 2.2 पर आओ। एक्सरसाइज 2.2 पर क्या है 2.2, the value of polynomial px is equal to 5x minus
4x² प्लस 3। 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो हमारा 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px एट 1। x की वैल्यू 0 -1 अलग अलग वैल्यूज रखनी है, तो x की वैल्यू 0 रखो इस पे। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये 3 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह x इक्वल टू 2 पर करना है तो x की वैल्यू 2 रख दोगे। ये तो जानते हो आप लोग, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में भी आ चुका है ना। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 जा 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 16 प्लस 3 माइनस 16 प्लस 10 6 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, है ना। तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकालने की है ये केस, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें एक क्वेश्चन ये वाला देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, है ना। ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इस बात को चेक करना है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके साथ उसके लिए x की कोई वैल्यू दिया है। वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है। अब बताओ, वो वैल्यू उसकी जीरोस तभी होगी ना जब उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखे तो आंसर 0 आ जाए। तो कैसे करोगे आप लोग, px इज इक्वल टू, जैसे 3x प्लस 1 दिया है और साथ ही आपको दिया है x इक्वल टू -1/3। आपको चेक करना है क्या ये x की वैल्यू इसके लिए जीरोस है क्या। अब ये x की वैल्यू इसके लिए जीरोस तब कहलाएगी जब आप p के x की वैल्यू -1/3 रख दो। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से अब इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल प्लस 1 -1 प्लस 1 0, हो गया ना, हो गया ना सॉल्व। तो -1 प्लस 1 हमारा क्या हो गया, 0, यानी कि ये x इक्वल टू -1/3 इसका जीरोस है, ठीक है ना। इस तरह से चेक करते हैं। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और छोटे मोटे ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जैसे कि एक ये वाला देखो क्वेश्चन अच्छा सा है, px इज इक्वल टू lx प्लस 2.2 पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो कहा है क्या ये x इक्वल टू -m/l, ये इसका जीरोस है या नहीं है। अब जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि x की कोई वैल्यू दी रहे और पूछे कि ये वैल्यू इसकी जीरोस है या नहीं, तो आप उठा के ये वैल्यू इसमें रख दो और अगर आंसर 0 आ गया तब तो जीरोस है वरना नहीं है। तो p इंटू -m/l इज इक्वल टू l टाइम्स ऑफ -m/l प्लस m। l से l कैंसिल हो गया, क्या आया -m प्लस m, ठीक है ना। -m से +m गया 0, 0 आ गया ना। यानी कि ये -m/l क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। समझ गए ना, बहुत छोटी सी चीज है, कोई टिपिकल सी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th देखो क्या है। जैसे कि px इज इक्वल टू 3x² -1। हमें चेक करना है कि x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3, -1/√3 एंड 2/√3 इसके जीरोस हैं या नहीं। क्या करना है, वही तरीका है, उठा के इसमें रख दो। अगर 0 आ गया तो है वरना नहीं है। तो क्या करोगे, p इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, -1/√3, 3 टाइम्स ऑफ -1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 √3 का स्क्वायर 3 -1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 -1 0 आ गया ना। यानी कि हमारा -1/√3 इसका क्या है, जीरोस है। समझ गए ना बात,
बहुत सिंपल सा है। लेकिन अब 2/√3 को रख के देखते हैं, ठीक है, 2/√3 को, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बस। अब देखो क्या होता है जरा, अब देखो 3 का तो 3 रहेगा, इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया, ये क्या है 4 - 1, विच को सॉल्व किया 3, क्या ये 0 आ गया, नहीं आया ना, यानी कि ये 2/√3 इसका 0 है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही करते हैं चेक कि कोई किसी का 0 तभी कहलाएगा अगर वो वैल्यू उसमें रखने पर आंसर 0 आए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और बता रहा हूं, ठीक है ना, 2.2 का ही। तो देखो 4 में फाइंड द zeros ऑफ पॉलिनोमियल एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब हमें क्या दे दिया, पॉलिनोमियल दिया है और उसका जीरोस निकालना है। याद करो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने का जनरल तरीका बताया, कौन सा था वो, लीनियर। यानी कि फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे केस लीनियर के होंगे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब x प्लस 5 है तो इसका जीरोस निकालना है, इसका जीरोस निकालना है, क्या ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी टाइप का है, यस है। अब a की वैल्यू क्या है इसमें 1 और b की वैल्यू 5। हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना, यानी कि x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग x का x, b की वैल्यू क्या है -5 अपॉन 1, क्या आया वैल्यू x इक्वल टू -5, ये आया हमारा रिक्वायर्ड जीरोस। अब देखो निकल आया ना इसका जीरो। इसी तरह आप किसी और का भी निकाल सकते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो 2x प्लस 5 या 2x प्लस 5 3x, इनके लिए देखो, जैसे पॉलिनोमियल देख लो कौन सा 2x प्लस 5, x इक्वल टू किसके बराबर होगा -b अपॉन a के, x इक्वल टू b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है 2 अब देखो 5 b की वैल्यू है 5 एंड a की वैल्यू 2, यानी कि यही है हमारा रिक्वायर्ड जीरो। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का निकालने का तरीका ही है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये ए एक्स प्लस बी टाइप का दिख रहा है, तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 5, तो हमारा जीरोस कौन होगा ये, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं। इसी तरह अगर हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू इस टाइप का कुछ हो 5x, तो इसका इसका ये क्या है ax प्लस बी टाइप का दिख रहा है ना, b की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है 0 दिख रही है, तो इसको इसका जो जीरो जाएगा वो क्या आएगा -b अपॉन ए, b की वैल्यू 0 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है 0, यानी कि 0 खुद इसका जीरोस है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये निकालते हैं इसी तरह, ठीक है ना। ये छोटे छोटे कुछ सवाल थे आज हम लोग ने देखे, आज के क्लास में ज्यादा कुछ तो नहीं बता रहा। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोले। नो सर। ठीक है, तो आज मैंने एक्सरसाइज 2.2 का एक रफली रिवीजन दिया है, कल हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी लेनी पड़ी मुझे किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सो from you tomorrow there will be right time will be informed to you very soon for the your next class. Until then good luck, stay well and keep on working hard, है ना। अपना अच्छे से काम करते रहिए, कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स के तंग रेडी रहिए, और कल रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ठीक है ना। कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर द ओके ज्वाइनिंग। सर।